हेलो दोस्तों, आपका अरुणेन मोनोफिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो है डिफरेंस बिटवीन इनफाइनाइट एंड अनडिफाइंड। मीन्स अनंत और अपरिभाषित के बीच क्या अंतर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस कॉन्सेप्ट में अभी भी कन्फ्यूजन है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, और अगर 0 को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, और 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। तो ये जो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, इनके बारे में हम जानकारी देंगे आपको कि क्या आएगा। आपका कन्फ्यूजन इस वीडियो के बाद कंप्लीटली दूर हो जाएगा। लाइफ टाइम आप नहीं भूलेंगे कि अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अगर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, और 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। हमारे चैनल में आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझाया जाता है तो विजुलाइज होने लगेगा वो कॉन्सेप्ट कि हाँ रियल में ऐसा होता है, क्योंकि हमारे चैनल में आपको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से कोई भी कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, ना कि डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट लिखवा दिया जाता है। तो आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिख रही रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और उसके बगल में दिख रही बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे मेरे न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, साथ में कमेंट भी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से डिफाइन करेंगे। जैसे देखिए, हमारे पास फिक्स एक नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से, तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब जैसे 9 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से, तो ये कितना आएगा, 3। और अब हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, 12 को 3 से, तो ये कितना है, 4। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो नंबर हमें मिल रहा है, इसमें अगर हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, इस नंबर का इस नंबर से, तो हमें जो मिल रहा है वो ए नंबर मिल रहा है। 3 2 जा 6, ये देखिए। अब यहाँ 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ 3 4 जा 12 है। तो आप देख रहे हैं कि जब हम इस नंबर से जो हमें मिल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ए नंबर मिल रहा। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इनको डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, 1/0 फर्स्ट नंबर है, इसका क्या आएगा। आपने देखा कि जब हम इस नंबर से हमें जो मिलता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ए नंबर आता है। तो ये केवल यही कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, आप कोई भी नंबर ले लीजिए और उसको डिवाइड करिए तो सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो जब यहाँ हो रहा है तो इसमें भी होना चाहिए। अब देखिए, तो अब जब यहाँ था कि इस नंबर से जब हम जो हमें नंबर मिला उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए नंबर मिलता है, तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। तो क्या ऐसा हम यहाँ कोई नंबर ले सकते हैं कि जिसको मतलब 0 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। तो आप शायद इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ऐसा हम यहाँ कोई भी नंबर नहीं ले पाएंगे जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर ए नंबर आए, क्योंकि यहाँ तो यही कॉन्सेप्ट था कि जो हमें ये नंबर था, इसको अगर हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें ए नंबर मिलता था। लेकिन यहाँ क्या हम ऐसा कोई नंबर ले सकते हैं जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आए? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 1/0 को हम बोल देंगे कि यहाँ जो नंबर आएगा वो अनडिफाइंड है, यानी अपरिभाषित है। आप जब भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये जो नंबर हमें मिलता है वो अनडिफाइंड है, परिभाषित ही नहीं है कि यहाँ क्या आएगा, क्योंकि कभी भी
यहाँ ऐसा नंबर नहीं होगा जिसको आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अनडिफाइंड होगा किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो। अब देखिए सेकंड है, अगर 0 को हम 0 से डिवाइड करें तो क्या होगा। अब फिर सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई है कि ऐसा हम यहाँ क्या नंबर लें कि जिसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आए। तो देखिए अगर हम यहाँ 0 ले रहे हैं तो भी 0 का 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। यहाँ अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। 2 ले रहे हैं तो 0 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आता है। तो 3, 4, 5, अब यहाँ कोई भी नंबर ले लीजिए, कहाँ तक, आप जहाँ तक सोच सकते हैं उससे थोड़ा आगे, मीन्स जहाँ तक आप सोच पाते हैं उससे थोड़ा आगे क्या होता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ आप इनफाइनाइट नंबर ऐसे ले सकते हैं जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर मिलेगा। मीन्स क्या हुआ कि जब हम 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ इनफाइनाइट आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अनडिफाइंड और इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस होता है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है कि 0 अपॉन, यहाँ मान लीजिए ए है, ए कहाँ बिलोंग करेगा, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर के फिट में। अब देखिए जब हम 0 को मान लीजिए हम यहाँ 2 ले रहे हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 आप कुछ भी ले सकते हैं, तो क्या वैल्यू होगी। देखिए हमने क्या बताया था कि जो इस नंबर को हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड करने के बाद हमें ए मिला, जब हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ए मिलना चाहिए। तो अब देखिए 0 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें यहाँ क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ए मिले। तो हाँ, ऐसा मात्र एक ही नंबर होगा यहाँ 0, जिसको आप यहाँ कोई भी नंबर हो उससे मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। यहाँ आप देख लीजिए 3 ले लीजिए तो आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। 4 ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 अपॉन ए, जहाँ ए जो है रियल नंबर है, ये 0 होगा। सो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि क्या होगा जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, और 0 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे, और 0 को अब हम किसी भी रियल नंबर से डिवाइड करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।